आखिर जयराम को टाइगर क्यों कहा जाता है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल पाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव गायब हो गए हैं और उनका चेहरा तक लोग नहीं देख पा रहे हैं। वहीं जेएलके की करारी हार घाटशिला में होती है, इसके बावजूद भी टाइगर जयराम महतो शेर की तरह सीना तानकर मीडिया के सामने आते हैं और इसीलिए तो कहा गया है कि जयराम ही असली टाइगर है, क्योंकि यही व्यक्ति है जो कि जीत को जिस तरीके से स्वीकार करता है ठीक उसी तरीके से हार को भी गले लगाता है। और अब तो टाइगर जयराम महतो का और विपिन सर का भी बयान आ गया है। चुनाव में मिली करारी हार के बाद भी दोनों नेता सामने आए हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव प्रिंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और जरा आप टाइगर जयराम महतो और विपिन सर का ये बयान सुनिए। घाटशिला उपचुनाव का जो परिणाम है, रुझान जो है वो आ रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? कहाँ कुछ कमी रह गई? नहीं, कमी कुछ नहीं। जो देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हम लोग का पिछली बार वोट था, उस वोट से अगर एक वोट भी हमें अतिरिक्त आता है तो हमारी विजय होगी। क्योंकि बाकी वो गठबंधन की दलें हैं, उनके प्रचारकों में मुख्यमंत्री तक सम्मिलित हैं, उनके प्रचारकों में केंद्रीय मंत्री तक सम्मिलित हैं, और मैं जिस राजनीतिक दल से आता हूँ उसका सारा मेरे इर्द गिर्द है जो एक विधायक है। तो इसलिए हम लोग अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। अगर वहाँ एक वोट भी अतिरिक्त इजाफा होगा तो हम लोग अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। वहाँ से हम लोग फिर से जहाँ से हम लोग छूट जाएंगे वहाँ से शुरुआत करेंगे। लेकिन जयराम महतो को तो पूरा राज्य जानता है। निस्संदेह राज्य पूरा जानता है, लेकिन आज राज्य में आप देख सकते हैं जानता सभी को है। मोदी जी को भी जानता है, लेकिन मोदी जी गठबंधन के बूते कई राज्यों को जीत रहे हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत लड़े तो ना जीत पाएंगे, तो कई उसी प्रकार कांग्रेस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, अगर वो व्यक्तिगत लड़ेंगे तो कई सीटों पर उनका जमानत जब्त हो जाएगा। तो वो तभी जीत पा रहे और अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे जब वो गठबंधन में आ रहे हैं। लेकिन एक युवा जो अकेले लड़ रहा है तो उससे अकेले लड़ना एक सराहनीय विषय है। वीडियो नहीं है, पूरा प्रभार में पूरा अनुमंडल क्षेत्र चल रहा है। सुनिए आज किस तरह से जो है सेंट्रल एकेडमी बाल दिवस समारोह मना रहा है? देखिए, आज सेंट्रल एकेडमी के साथ साथ पूरा देश बाल दिवस को मना रहा है। बाल दिवस यानी हम लोग इस दिन पंडित नेहरू को विशेषकर याद करते हैं, उनकी जयंती है। पंडित नेहरू इस प्रांत के, इस राष्ट्र के पहले प्रधानमंत्री, जिन्होंने उस समय इस देश के आधार को रखने का काम किया। कहीं न कहीं उनका दूरगामी सोच आगे इस राष्ट्र को आगे की ओर ले जाने के लिए बाकी के जो प्रधानमंत्री बने उनका अनुकरण करते हुए आज इस राष्ट्र को आगे लेकर जा रहे हैं। आज डुमरी में लगभग 10 महीने हो गए हैं, अब तक कोई अधिकारी नहीं है। प्रत्येक सप्ताह इस बात का हमें भी खेद है, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम ऐसा नहीं कि इन विषयों को हम संज्ञान में नहीं रखे हैं। हमें लगता है कि ऐसे 7-8 दिन पहले, बल्कि हमें लगता है मीडिया हाउस के बीच जो आपका प्रेस क्लब है वहीं बैठकर हमने स्पीकर ऑन करके बात किया था विभागीय मंत्री मैडम से। उन्होंने कहा घाटशिला चुनाव के बाद यहाँ वीडियो की व्यवस्था की जाएगी, और उसके बाद भी अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनसे बात होगी। और फिर विधानसभा का जो सत्र चलेगा उसमें सरकार को हम निस्संदेह इस विषय पर घेरेंगे कि भाई अगर आप अपने राज्य को लेकर अगर नहीं आप सही से कार्य कर पा रहे हैं तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि कई पद रिक्त हैं। हमें लगता है कि एसडीओ और बीडीओ के अलावे लगभग 1 दर्जन पद हैं जो डुमरी अनुमंडल और प्रखंड में रिक्त हैं, और इनको लेकर भी हम लोग गंभीर हैं। लेकिन करना तो सरकार के है, सरकार के अंगों को है, सरकार के विभागीय मंत्री को करना है, और हम लोग उन पर लगातार दबाव भी बना रहे हैं। बाकायदा टेलीफोनिक हमें लगता है प्रत्येक 7 दिन में एक बार बात होती है, और वही हम कहते हैं कि भाई कम से कम इसकी भरपाई की जाए। तो आजकल करते हैं। और जब हमारी अंतिम बार उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने घाटशिला उपचुनाव की बात कहा था। जय हिंद साथियों, आप सबको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 हुआ, इसमें मैं महनार विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा था, और आज जो है वोट की काउंटिंग थी। इसमें हम चुनाव हार चुके हैं, पर हमने हिम्मत नहीं हारा है, हमारे हौसले नहीं टूटे हैं। क्योंकि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो शुरू से मैं एक ही बात कह रहा था कि समाज की खरीद बिक्री नहीं होगी। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें निस्वार्थ निष्पक्ष होकर चुनाव लड़ना होगा, और साफ सुथरे तरीके से हमने चुनाव को लड़ा। और हमारे तमाम साथियों ने हमारा जो सहयोग किया,
बिना 1 रुपया किसी से लिए हुए, बिना किसी को दिए हुए अपने घर से निकलकर अपना खाना खाकर हमारा सहयोग किए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब हम तीसरे या चौथे नंबर पर आएंगे, चौथा मान के ही चलिए। हाँ, ये चीज़ हम समझाने में नाकाम रहे लोगों को, जो हम बताते रहे कि पार्टी और जाति से ऊपर उठ के वोट करिए। लोग पार्टी के नाम पर वोट करते रहे और यही वजह है कि आज एक तरफा एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पर कोई बात नहीं है, सबको बधाई है। जो भी कैंडिडेट जीत रहे हैं उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। महनार विधानसभा से उमेश कुशवाहा जी जीत रहे हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से और हमारे तमाम साथियों की तरफ से भी। हाँ, एक जिम्मेदारी उनको अब मिलेगी। पिछली बार वो विधायक नहीं थे, इस बार वो विधायक बन रहे हैं। हालांकि एक बार उनको मौका मिला था। जब इस बार विधायक बन रहे हैं तो उनके सामने चुनौती जरूर होगी कि हमारे यहाँ का जो थाना है, अनुमंडल है, ब्लॉक है, ये रिश्वत खोरी से जो चलता है उसको खत्म किया जाए, ताकि यहाँ की जनता का परेशानी जो है यही थाना, अनुमंडल, ब्लॉक में है, इसको दूर किया जाए। बच्चों की बेहतर शिक्षा मिले। जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में बढ़िया व्यवस्था हो। हमारा मांग था कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, यानी गरीब अमीर सबके बाल बच्चों को एक तरह की शिक्षा मिले। चाहे यहाँ पर महनार हॉस्पिटल हो या जंदाहा हॉस्पिटल हो, इसमें इलाज की उत्तम प्रबंध हो। तो हमारा मुद्दा भी यही था और उम्मीद करते हैं कि जनता का भी मुद्दा यही होना चाहिए। हालांकि फिलहाल जनता इस मुद्दे पर वोट न करके वोट इस मुद्दे पर कर रही है कि भैया ऊपर मुख्यमंत्री हमको किसे देखना है। तो कोई बात नहीं, जनता की जैसी इच्छा है, जो आदेश है उसका पालन हम लोग करेंगे और पूरी मजबूती के साथ समाज के साथ रहेंगे और फिर मेहनत करेंगे। हम मानते हैं कि हमने ये चुनाव को हारा है, पर हमने अपने हौसले और हिम्मत नहीं हारे हैं। लगातार जिनके मैं काम आ सकूं लगातार आऊँगा, आप लोग के बीच रहूँगा और जहाँ तक हमसे संभव हो पाएगा, जितना आपका आदेश होगा जनता का, उस आदेश का पालन होगा। और गरीब के बाल बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा का प्रबंध हम लोग अपने तरफ से भी करेंगे, बेहतर इलाज का प्रबंध हॉस्पिटल के अंदर अपने तरफ से भी करेंगे। और ये लड़ाई सिर्फ हम नहीं, महनार से वो तमाम साथी जो चाहते हैं कि एक बेहतर व्यवस्था बने, वो तमाम साथी को साथ लेकर हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे। बाकी जो भी कैंडिडेट जीत रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। घाटशिला उपचुनाव का जो परिणाम है, रुझान जो है वो आ रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? कहाँ कुछ कमी रह गई? नहीं, कमी कुछ नहीं। जो देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हम लोग का पिछली बार वोट था, उस वोट से अगर एक वोट भी हमें अतिरिक्त आता है तो हमारी विजय होगी। क्योंकि बाकी वो गठबंधन की दलें हैं, उनके। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।